ना एक दिन वो हकीकत तुम्हारे सामने आएगी तो उस दिन क्या करोगे? एक दिन जब मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी होगी, जब मृत्यु तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए खड़ी हुई होगी, तो आप विचार करो, ये संसार की दौलत, संसार के सगे संबंधी, ये जानने में आने वाले देवी देवता, ये जानने में आने वाले भगवान, यहाँ की पद प्रतिष्ठा, यहाँ की कीर्ति, यहाँ के यार दोस्त, ये शरीर, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण क्या तुम्हारा साथ दे सकते हैं? दे सकते हैं किसी के साथ? जब नहीं दे सकते हैं तो इनके लिए क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? ये बड़ा सुनहरा मौका मिला हुआ है, अपना वो काम बनाओ जिस काम के लिए हमें आपको मानव जीवन मिला हुआ है। पता नहीं किस वक्त इस शरीर का अंत हो जाए और जिस लिए तुम्हें जीवन मिला हुआ था उससे आप वंचित रह जाओ। हम किस में लगे? अपनी भूत बाधा दूर करने के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपनी सांसारिक समस्याओं को दूर करने के लिए गुरु जी के पास आते हैं। हम भगवान को यूज करते हैं, यूज। भगवान से सच्चा प्रेम नहीं करते, भगवान से निर्मल प्रेम नहीं करते, मतलब का प्रेम करते हैं, चालाकी का प्रेम करते हैं, छल कपट का प्रेम करते हैं भगवान से। इसीलिए हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो रहा है, मानव जीवन हमारा सार्थक नहीं हो रहा है। हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। हमेशा याद रखना, जो देता है उसका शुद्ध प्रेम है, सच्चा प्रेम है, और जो लेता है उसका प्रेम घमंड का है, छल का है, कपट का है। हमेशा याद रखना। तो हम यहाँ पर भगवान से कुछ लेने के लिए आए हैं, भगवान को कुछ देने के लिए नहीं आए। भगवान से कुछ लेने के लिए आए हैं। और यहाँ विदेश है, यहाँ व्यापार करना है। व्यापार में जब तक दोगे नहीं तब तक व्यापार में मिलेगा कुछ नहीं। जब तक आप व्यापार में दोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा कुछ नहीं। हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान को प्राप्त होना नहीं चाहते। मतलब यहाँ पर साफ सीधा है, भगवान को प्राप्त करना अपना साम्राज्य खड़ा करना। ध्यान दो, भगवान को प्राप्त करना अपना साम्राज्य खड़ा करना, और भगवान को प्राप्त हो जाना अपना साम्राज्य मिटा करके भगवान का साम्राज्य खड़ा कर देना। हमारे अंदर तमन्ना क्या है? भगवान को प्राप्त करने की। सत्य है ना? हमारे आपके अंदर तमन्ना है भगवान को प्राप्त करने की, मतलब अपना साम्राज्य बड़ा करने की। घमंडी हो, त्याग कहाँ है? समर्पण कहाँ है? एक लड़का समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था। एक भगत जी रोजाना भजन सुमरन करते थे, सत्संग में जाते थे, भगवान प्राप्त हो जाए। भगवान कभी नहीं हुए प्राप्त। भगवान प्राप्त हो जाए, भगवान प्राप्त हुए हो जाए, कभी उन्हें भगवान ही प्राप्त नहीं हुए। बड़े परेशान, साधन भजन सुमरन करें, बड़े परेशान। समुद्र के किनारे पहुँचे। समुद्र के किनारे एक लड़का लोटा लिए खड़ा हुआ था। उससे पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे? बोले, इस लोटे में समुद्र को भरना चाहता हूँ। इस लोटे में समुद्र को भरना चाहते हो? ठहाका मार करके हंसने लगे। वो लड़का भी हंसने लगा। बोले, तू क्यों हंसा? बोले, तुम क्यों हंसे? बोले, बेवकूफ़, समुद्र, लोटा में कहीं समुद्र आ जाएगा? अब वो लड़का खड़ा रहा चुपचाप। बोले, लोटा में समुद्र नहीं आएगा? बोले, आ गया तो? बोले, कभी आ ही नहीं सकता। भगत जी बोले, लोटा में समुद्र आ सकता है भाई? अब वो लड़का, उसके दिमाग में पलटा खा गया। बोले, आ सकता है। बोले, कैसे आ सकता है? उसने लोटा लिया, समुद्र में फेंक दिया। अब लोटा में समुद्र भर गया और लोटा भी समुद्र में चला गया। बोले, देखो, आ गया समुद्र में लोटा। लोटा जब समुद्र में चला गया तो उसके लोटे के अंदर जो जल आया है वो समुद्री तो आया है, आ गया। जब ये तमाशा उन भगत जी ने देखा तो उनके एकदम अंदर बैठ गई बात। ओहो, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे ये लोटा में समुद्र प्राप्त करना चाहता था तो लोटा में समुद्र प्राप्त नहीं हो पाया, और जब इसने लोटा ही समुद्र में फेंक दिया तो समुद्र के लिए, लोटा के लिए समुद्र प्राप्त हो गया। लोटा के लिए समुद्र कब हुआ प्राप्त? जब उसने लोटा समुद्र में ही फेंक दिया, तब हुआ ना प्राप्त। तो विचार करने लगा, मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो भगवान को प्राप्त हो सकता हूँ। अगर मैं भगवान को प्राप्त हो गया तो भगवान मुझे प्राप्त नहीं हो पाएंगे क्या? अगर आप भगवान को प्राप्त हो जाओ तो भगवान हमें प्राप्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे? तो हो जाएंगे। उन्हें प्राप्त करने में अगर कठिनता है,
हमारे अंदर आगे आगे झंझट आ रही है कि भगवान प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और ये काम बहुत कठिन लग रहा है हमारे लिए, तो सरल वाला काम कर दो। तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारा जोर है, हमारे ऊपर तो हमारा जोर है। हम तुम्हारे ऊपर, हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं और आपके पास बहुत काम है। कहीं तुम कहीं फंसे हो, कहीं तुम कहीं फंसे हो, कहीं तुम कोई दूसरे काम फंसे हो, तुम हमको प्राप्त नहीं हो पा रहे हो। हम बड़ी विन्नत कर रहे हैं, भाई राम कृपाल आप सारा काम धंधा बंद करके बस हमारे पास लो, हमारे पास लो। और तुम्हारे पास बहुत काम है, तुम हमारी सुनते ही नहीं, तो तुम हमें प्राप्त हो ही नहीं पा रहे हैं। तो अच्छा तुम नहीं प्राप्त, हम ही अपना काम धंधा बंद करके तुम्हारे पास चले जाए तो मिल जाएंगे राम कृपाल। तो भगवान हमें नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो अपने बस में काम है वो तो कर डालो।